Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of Introduction to Computer Programming using C++. हमारे आज के टॉपिक का जो नाम है वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं वो कंडीशंस बनाने के लिए यूज़ होते हैं और कंडीशंस बेसिकली वो एक्सप्रेशंस होती हैं जिनका रिज़ल्ट ट्रू या फॉल्स आता है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स ये सारे वही ऑपरेटर्स हैं जो हम अपने रेगुलर मैथ्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, इसी तरह लेस और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल। अच्छा, यहाँ पे दो ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो आप लोगों के रेगुलर मैथ्स से थोड़े डिफरेंट हैं और वो आप लोगों को ज़रा न्यू लगेंगे। एक है उसमें इक्वल और एक है नॉट इक्वल। इक्वल के लिए आप लोग मैथ्स में ये यूज़ करते हो इक्वल का सिंबल, जबकि आप लोगों को मैंने बताया था कि ये C++ में असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे यूज़ होता है। इक्वल के लिए हम लोग डबल इक्वल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब भी आपने इक्वलिटी को शो करना होगा, दो चीज़ों की इक्वलिटी बतानी होगी, तो हम डबल इक्वल का साइन लगाएंगे C++ में, जिसका मतलब होगा इक्वल। जबकि मैथ्स में हम अगर इक्वल की बात करते हैं तो हम सिंगल इक्वल का एक ही सिंबल लगाते हैं। वो असाइनमेंट का भी काम करता है, वो इक्वलिटी का भी काम करता है। जबकि C++ में इक्वलिटी के लिए हम डबल इक्वल का सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, और असाइनमेंट के लिए सिंगल इक्वल का साइन यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं और यूज़ भी कर चुके हैं। इसके अलावा नॉट इक्वल के लिए हम लोग ये सिंबल और साथ में ये लगाते हैं, डैट इज़ बेसिकली नॉट इक्वल। तो ये दो ऑपरेटर्स आप लोगों के लिए नए हैं, यानी जो रेगुलर मैथ्स में नहीं होते। बाकी लेस के लिए ग्रेटर, लेस और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, इक्वल और नॉट इक्वल जो है वो हमारा एज़ यूजुअल, मतलब इक्वल और नॉट इक्वल के अलावा जितने हैं वो एज़ यूजुअल हैं। और इक्वल और नॉट इक्वल ये थोड़ा आप लोगों के लिए न्यू है, जो C++ में सिर्फ हम लोग यूज़ करते हैं, और इनको हम लोग यूज़ करते हैं कंडीशंस बनाने के लिए जिनका रिज़ल्ट ट्रू या फॉल्स होता है। तो इन ऑपरेटर्स को यूज़ करने के लिए हमारे पास जो वो है C++ के अंदर चीज़ है, वो हमारे पास सिलेक्शन स्टेटमेंट्स हैं। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, हमने स्टेटमेंट का एक टॉपिक किया था और उसके अंदर मैं आप लोगों को ये डिटेल में बता चुका हूँ कि स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं और कैसे काम करती हैं। तो स्टेटमेंट की टाइप्स में हमारे पास एक स्टेटमेंट्स होती थी जिनको हम लोग कहते थे सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स में हम लोग यूज़ करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स को। ठीक है जी, इन रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कहाँ पे आता है? जब हम सिलेक्शन स्टेटमेंट्स बनाते हैं। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स कौन सी हैं? तो इसका हमारा पूरा एक चैप्टर है जिसको आज हम स्टार्ट दे रहे हैं और एक दो लेक्चर्स के अंदर हम इसको कवर अप करेंगे। तो इसमें सिलेक्शन स्टेटमेंट्स की पहली स्टेटमेंट है जिसका नाम है इफ़, और आज हम अपने इस लेक्चर में इफ़ स्टेटमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट लेते हैं इस इफ़ स्टेटमेंट से। इफ़ स्टेटमेंट का तरीका क्या है? इसमें हम लिखते हैं इफ़, यहाँ पे हम देते हैं कोई भी कंडीशन और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको मैं ज़रा यहाँ पे कर देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे इसकी बॉडी लगाते हैं और इसके अंदर फिर हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं जिसके लिए हम लोगों ने इफ़ कंडीशन या इफ़ को हमने यूज़ किया होता है। तो यहाँ पे हमारी वो स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। ठीक है जी, इसको क्या कहते हैं? ये जो मैंने लिखा, डैट इज़ दी सिंटैक्स ऑफ इफ़ स्टेटमेंट, यानी ये इफ़ स्टेटमेंट का
सिंटैक्स है, यानी इफ़ स्टेटमेंट के लिखने का तरीका है। हम लिखते हैं पहले इफ़, फिर कंडीशन, और फिर उसके बाद उसकी बॉडी, ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग है, और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं स्टेटमेंट्स। अभी हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं ताकि हमें ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाए कि इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कैसे होती है। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं हम लोग। इफ़ का एक सिंपल सा प्रोग्राम करते हैं। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम है इंट टाइप है, और नाम है इसका लेट सपोज मार्क्स MARKS मार्क्स, ठीक है। और हम यूज़र से पूछ लेंगे कि भाई एंटर मार्क्स, न्यू लाइन पे जाके पूछे तो इसलिए हमने /n लगा दिया, और फिर CIN, और यहाँ पे हम मार्क्स मांगेंगे, ठीक है। अब हम लिखेंगे इफ़ और मार्क्स ग्रेटर देन, अगर 50 हैं या 40 ले लेते हैं, आप लोगों के टेक्निकल बोर्ड में 40 वाला बंदा पास होता है, तो मैं कहता हूँ अगर मार्क्स ग्रेटर देन 40 हैं, 40 से ज़्यादा हैं, 40 या 40 से ज़्यादा हैं, ग्रेटर और इक्वल 40 हैं, तो मुझे दिखाए सी आउट के पास, ठीक है जी। मार्क्स अगर 40 या 40 से ज़्यादा हैं तो मुझे दिखाए पास। अब ये क्या करेगा, इफ़ ये करेगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये हमें पास दिखाएगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू ना हुई तो ये हमें पास नहीं दिखाएगा। तो एंटर द मार्क्स, मैं इसको देता हूँ मार्क्स 33, तो ये मुझे कुछ नहीं दिखाएगा। अगर मैं इसको मार्क्स दिखाता हूँ 56 लेट सपोज, तो ये मुझे दिखा रहा है पास। तो इफ़ कंडीशन क्या काम करती है, इफ़ स्टेटमेंट क्या काम करती है कि अगर इसकी गिवन कंडीशन ट्रू हो तो ये अपनी बॉडी को एग्जीक्यूट करती है, वरना ये उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करती। यानी इफ़ में इसको सिलेक्शन स्टेटमेंट इसीलिए कहा जाता है कि ये सिलेक्शन करती है, यानी लाजमन एग्जीक्यूट नहीं करती, ये कंडीशन को देखती है और कंडीशन को देखते हुए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करती है। कंडीशन ट्रू हो तो ये अपनी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, वरना नहीं करेगा, ठीक है जी। इसी तरह की हमारे पास एक और चीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं इफ़ एल्स, ठीक है। इफ़ एल्स इज़ जस्ट लाइक इफ़ कंडीशन, लेकिन इसमें ये होगा कि अगर आप लोगों की कंडीशन ट्रू है तो इसकी इफ़ की बॉडी चलेगी, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर आप लोगों की एल्स की बॉडी चलेगी, ठीक है। अभी पहली वाली सिचुएशन जो थी उसमें तो ये था कि भाई अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ़ की बॉडी काम करेगी, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। अभी इस सिचुएशन में ये है कि अगर इफ़ की बॉडी अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू है तो इफ़ की बॉडी चलेगी, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर एल्स की बॉडी चलेगी, ठीक है। तो इफ़ एल्स का काम बिल्कुल इसी तरह है जैसे हमने कंडीशनल ऑपरेटर्स को पढ़ा था। तो हम आ जाते हैं अपने इसी प्रोग्राम को इफ़ एल्स में अब कन्वर्ट करते हैं। मैं इसको सेव एज करता हूँ और इसका नाम मैं देता हूँ इफ़ एल्स, ठीक है जी। ये आ गया हमारा इफ़ एल्स। तो मैं इसमें एल्स की कंडीशन दे देता हूँ कि भाई अगर लेट सपोज कंडीशन मेरी ट्रू हो तो मुझे पास दिखाओ, और कंडीशन ट्रू ना हो तो मुझे फेल दिखाओ, ठीक है जी। तो अब मैं अगर मार्क्स 40 से कम दूंगा तो पहले तो कुछ नहीं करता था, अब वो मुझे फेल दिखाएगा। और अगर मैं मार्क्स 40 से ज़्यादा दूंगा, लेट सपोज 41,
तो मुझे पास दिखाएगा। तो इफ़ एल्स जो है वो आप लोगों का कंडीशन के ट्रू होने पे भी काम करता है और कंडीशन के ट्रू ना होने पे भी काम करता है। ये दोनों सिचुएशंस में काम करता है। अच्छा जी, फिर यहाँ पे हम जो है वो एक और चीज़ भी होती है जिसको कहते हैं एल्स इफ़। ठीक है, एल्स इफ़ और हमारी इफ़ एल्स में डिफरेंस इतना है कि आप लोगों के एल्स इफ़ में ये होता है कि हमारे कंडीशन के फॉल्स होने पे भी कोई कंडीशन चेक होती है। ठीक है, यानी लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक और कंडीशन दे दूँ कि इफ़ मार्क्स इज़ लेस देन लेट्स सपोज 10। ठीक है, तो मुझे दिखाए कि पुअरली फेल, यानी फेल तो है लेकिन बहुत बुरे हालत में फेल है, यानी मार्क्स उसके 10 से भी कम है। ठीक हो गया। तो एल्स इफ़ बेसिकली आप लोगों का ऐसी सिचुएशन में काम करता है कि जिसमें हम एल्स में भी कोई कंडीशन देना चाह रहे हों। अब मैं यहाँ पे एक और एल्स दे देता हूँ। ठीक है, एक और एल्स में दे देता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ जस्ट फेल, सी आउट फेल। ठीक हो गया। तो अब ये क्या करेगा, अब इसको चेक कर लेते हैं। मैं मार्क्स देता हूँ लेट सपोज 56, तो इस पर दिखा रहा है पास। मैं अगर मार्क्स दे रहा हूँ 33 तो मुझे दिखा रहा है फेल। और अगर मैं मार्क्स दे रहा हूँ लेट सपोज 4 तो मुझे कहता है पुअरली फेल। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये काम होगा, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये यहाँ आएगा। यहाँ आके चेक करेगा कि क्या मार्क्स 10 से भी कम है। अगर 10 से भी कम है तो फिर तो दिखाएगा पुअरली फेल और इधर नहीं जाएगा। और अगर ये मार्क्स 10 से कम नहीं है, 40 से कम है, तो फिर वो हमें दिखाएगा फेल। तो बेसिकली आप लोगों का एल्स इफ़ जो है वो इस तरह से काम करता है कि किसी कंडीशन के फॉल्स होने पे दोबारा एक कंडीशन को चेक करता है। यानी जैसे यहाँ पे मार्क्स ग्रेटर देन 40, ग्रेटर एंड इक्वल टू 40 ये कंडीशन फॉल्स हुई, तो इस पे आके उसने एल्स की तरफ आया। और एल्स पे आके उसने ये नहीं किया कि एल्स को एग्जीक्यूट किया, नहीं, उसने एल्स पे आके दोबारा एक कंडीशन को चेक किया। तो डैट इज कॉल्ड एल्स इफ। ठीक है जी, इसे कहते हैं एल्स इफ, कि किसी कंडीशन के पहली कंडीशन के फॉल्स होने पे दोबारा दूसरी कंडीशन को चेक करना। ठीक है जी। इसी तरह इसकी एक तीसरी सिचुएशन, जो नेक्स्ट सिचुएशन है, आई थिंक चौथी ये बन गई है, वो है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या होता है? द इफ विद इन इफ। द इफ विद इन इफ, यानी इफ कंडीशन के अंदर जब हम कोई इफ कंडीशन लगाते हैं, जैसे ये इफ की बॉडी है और मैं इसके अंदर एक और इफ लगा दूं, तो डैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। यानी इफ के अंदर इफ लगाया, और इसमें क्या होता है कि कंडीशन के ट्रू होने पे ये दूसरी इफ़ के अंदर जाता है। जाहिर बात है इफ़ की बॉडी में तो तभी जाएगा जब उसकी कंडीशन ठीक होगी। तो लेट सपोज मैं कहता हूँ भाई मार्क्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 40 हो, तो फिर इफ़ में जाओ। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ भाई अगर मार्क्स, ठीक है, ग्रेटर देन 90 हैं, ठीक है, तो फिर मुझे दिखाओ क्या, सी आउट, और यहाँ पे मुझे दिखाओ कि टॉपर, लेट सपोज। ठीक है, मैं कहता हूँ मुझे अगर मार्क्स जिसके 90 से ज़्यादा हो तो मुझे दिखाए भाई टॉपर, कि इसने तो टॉप किया है, इसने सबसे अच्छे मार्क्स लिए हैं। ठीक है,
और फिर मैं यहाँ पे एक एल्स लगा देता हूँ और यहाँ पे एल्स की एक बॉडी लगा देते हैं। अब ये चीज़ें आप लोगों को बहुत गौर से समझनी होंगी और देखनी होंगी कि इस इफ़ के ट्रू होने पे इधर आएगा और आप लोगों को दिखाएगा ये। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसके अंदर आएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई लेकिन ये ना हुई तो फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक हो गया? तो मेरी बात कहने का मतलब ये है कि हमारा जो यहाँ पे ये इफ़ है ये यहाँ से शुरू हुआ और ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है? तो ये इस इफ़ के अंदर इफ़ है तो डैट इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ़। तो अगर मार्क्स 40 से ज़्यादा हुए तो ये अंदर आएगा, वरना ये अंदर ही नहीं आएगा, ये एल्स इफ़ की तरफ चला जाएगा। ठीक हो गया? तो अगर मार्क्स, अब सिचुएशन क्या बन गई है, अगर मार्क्स लेट्स सपोज, मैं इसको ज़रा चेक कर लूँ, ये अच्छा यहाँ पे एक पहले से मैंने बंद की हुई है तो ज़रूरत नहीं थी दोबारा लगाने की। अच्छा, अगर मैं मार्क्स देता हूँ लेट्स सपोज 66, तो ये 40 से ज़्यादा हैं लेकिन 90 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए मुझे खाली दिखाएगा पास। लेकिन अगर मैं मार्क्स देता हूँ 90 से ज़्यादा 95, तो अब वो मुझे दिखाएगा भाई टॉपर है ये। तो अब मैं मार्क्स उसको देता हूँ 40 से कम, यानी लेट्स सपोज 34, तो मुझे दिखा रहा है फेल। और अब मैं उसको मार्क्स दे रहा हूँ 10 से भी कम, यानी लेट्स सपोज 2, मुझे कहेगा पुअरली फेल। तो ये इफ़ की डिफरेंट सिचुएशंस हैं जो मैंने आप लोगों को आज के लेक्चर में बताई हैं। इसमें हमने सिंपल इफ़ देखा जिसमें एक ही कंडीशन होती है, कंडीशन ट्रू हो तो काम होगा, नहीं है तो कुछ नहीं होगा। इफ़ एल्स जिसमें कंडीशन के ट्रू होने पे एक काम, एल्स के होने पे दूसरा काम, कंडीशन के फॉल्स होने पे दूसरा काम। फिर इफ़ एल्स इफ़ हमने किया, जिसको एल्स इफ़ खाली कहते हैं, असल में होता ये इफ़ एल्स इफ़ है, तो जिसकी कंडीशन के फॉल्स होने पे दूसरी कंडीशन चेक होती है। फिर हमने नेस्टेड इफ़ देखा जिसमें कंडीशन, पहली कंडीशन के ट्रू होने पे दूसरी कंडीशन चेक होती है। तो ये हमारे पास इफ़ की डिफरेंट शक्लें थीं, डिफरेंट फॉर्म्स थीं जो हम लोग यूज़ करते हैं C++ के अंदर। इसमें इफ़ है, इफ़ एल्स है, एल्स इफ़ है और नेस्टेड इफ़ है। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स की इफ़ की स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम इस तरह से यूज़ करते हैं। इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी होगी, ये जो प्रोग्राम मैंने करवाया इसकी भी, और कम से कम आप लोगों ने इसके हर एक टॉपिक के साथ अलग अलग एक एक दो प्रोग्राम्स बनाने होंगे, ताकि अगर आप लोगों को जो चीज़ प्रॉब्लम कर रही होगी, जो चीज़ समझने में मसला कर रही होगी, तो वो प्रैक्टिस से आप लोगों की जो है वो दूर होगी। जस्ट इस प्रोग्राम को देखने से या सुनने से आप लोगों को 100% क्लियर नहीं हो सकता। तो बहरहाल जी, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मज़ीद आगे काम करेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।